कांग्रेस की नेशनल स्पोकन पर्सन अलका लांबा आज इंदौर में मीडिया से रूबरू हुई, जहां इंदौर प्रेस क्लब में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्युत बिलों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। वहीं गंभीर मुद्दों पर मीडिया का ध्यान खींचते हुए अलका लांबा ने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार सहित कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया। आप एक पत्रकार हैं, मैं पत्रकार को बहुत करोड़ोंपति पूंजीपति नहीं मानती हूँ। वो भी एक आम आदमी है, संघर्ष करता है, अपना इतनी महंगाई में गुजारा भत्ता करता है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैंने आपसे वायदा किया कि मैं आपको हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगी और मैं आपको बेरोजगार रखा हुआ है। मैं आपको वायदा करती हूँ कि मैं महंगाई को कम करूंगी। मैं वायदा करती हूँ कि आपको मैं महंगाई से राहत दूंगी, और मैं नहीं करती हूँ ऐसा। और उसके बाद हम अगर कहते हैं कि हम आपको महंगाई से राहत के लिए, बेरोजगारी से राहत के लिए हम आपको आर्थिक मदद देंगे। महिलाओं को 500 रुपए का मैं सिलेंडर दूंगी, मैं 1500 रुपए उसको महंगाई से लड़ने के लिए दूंगी। मैं किसान का कर्ज माफ कर दूंगी। पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ हुआ, रेवड़ी नहीं लगा, कहीं टीवी पे डिबेट नहीं। कल भी मैं एक चैनल पे डिबेट कर रही थी, रेवड़ी, अरे जो किसान को मिल रहा है, दलित आदिवासी बेरोजगार युवाओं महिलाओं को मिल रहा है, वो रेवड़ी है। लेकिन जो अडानी अंबानियों के पूंजीपति मित्रों के करोड़ों के कर्ज माफ हो गए, संपत्तियां नीलाम हो गई। देश 50 लाख करोड़ के कर्ज में था कब? 1947 से लेकर 2014 तक। कितना? 50 लाख करोड़। आज मात्र 10 साल में देश पे कर्ज कितना है? सारा संपत्तियां बेचने के बाद भी 1,50,000 करोड़। मात्र 10 साल में 1 लाख करोड़ जो है वो कर्ज देश पे पड़ा है। तो बात यह है, हम गरीब मजदूर किसान की चिंता करेंगे और उसका दम घुटने नहीं देंगे। किसान को फांसी नहीं लगाने देंगे, युवा बेरोजगार को हताश होकर, निराश होकर गलत कदम नहीं उठाने देंगे। हम उनको राहत के लिए जो प्रयास, जब तक मध्य प्रदेश या देश अपने पैरों पर खुद खड़ा नहीं हो जाता है, तब तक हम उन्हें जिंदा रखने के लिए ये सब प्रयास करेंगे। भाजपा को जितना चुभे हमें उसकी परवाह नहीं है। 80 करोड़ लोगों को सीना ठोक ठोक कर प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। 80 करोड़ लोगों को कोरोना में आपने कहा मैंने मुफ्त वैक्सीन लगाया है, तो वो क्या था? वो रेवड़ी था या वो नहीं था? आज मैं सिलेंडर देकर महिला का चूल्हा ठंडा होने से बचा रही हूँ, युवा को, किसान को आत्महत्या से बचा रही हूँ, उसको मदद कर रही हूँ। और ये पैसा कहाँ है? किसका है? आप ही का तो है, जनता का पैसा ना, टैक्स पेयर में है। मैं उससे पूंजीपति का कर्ज माफ करूं या मैं किसान का कर्ज माफ करूं, ये तो मेरे ऊपर है। वो पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं जो रेवड़ी नहीं है, और मैं अगर उसी आपके करदाताओं के पैसे से राहत दूं तो वो रेवड़ी है। तो मैं माफी चाहूंगी, भाजपा की नजर में रेवड़ी होगी, हमारी नजर में ये राहत है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, ईडी सीबीआई इनके घर नहीं जाती है। बीच चुनाव में 15 दिन का चुनाव है, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे के यहाँ ईडी बैठा हुआ है ना। छत्तीसगढ़ में पूरी ईडी चुनाव लड़ा रही है भाजपा को। हमारा यही आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्षता दिखानी चाहिए। आप पत्रकार साथियों से ये बात आ रही है कि एक मंत्री जो रहे हैं, ये तो एक है, 18 सालों में मध्य प्रदेश को, खजाने को खोखला करने वाले ये लोग हैं कि आज भी गरीब हो, बेरोजगारी हो, महंगाई चरम पर है, आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं, और इनके करोड़ों के, इनकी संपत्तियां और इनके जो है वो बन चुके हैं। लेकिन ईडी सीबीआई उसकी जांच नहीं करती है। हम बिल्कुल सत्ता में आ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है जनता के दम पर हम इन सभी जानकारियां जो आ रही है, जो है और जो सरकारी फाइलों में दिखेंगी, मैं आपको बता रही हूँ, पहले 100 दिन पर सूली पर इन भ्रष्टाचारियों को चढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ये तो नामांकन में सौंप दिया नहीं, वही तो कह रही हूँ, यही तो आधार है, जो चुनाव आयोग को भी पूछना चाहिए। मैंने देखा एडीआर का सर्वे कि किसकी संपत्ति कितनियां हो गई है, उसका आधार क्या है, उसका सोर्स क्या है, कितने आपराधिक, अति गंभीर आपराधिक छवि वाले बलात्कार के आरोपी, आई थिंक कैलाश विजयवर्गीय जी आपके यहाँ से है, उनपे भी बलात्कार जैसे गंभीर आरोप एडीआर ने कहा है, चुनाव आयोग ने भी, कि इन सब की सूचना बड़े अखबार में इश्तिहार से राजनीतिक दलों को देनी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर राजनीतिक दल अपने आपराधिक, अति गंभीर बलात्कार, हत्या तक के आरोप है और मंत्री पदों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ अगर पार्टियां नहीं अखबारों में छापेंगी इश्तिहार, तो चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा और हम भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए इंदौर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।